गुड मॉर्निंग क्लास 7 और 8। ये आज मैंने 7th 8th क्यों बोला है ये भी हम आपको बता देंगे। आज हम आपका सेकंड टर्मिनल स्टार्ट कर रहे हैं, हिंदी सेकंड यानी व्याकरण का। 7th 8th इसलिए बोला कि दोनों के पाठ एक से है। चैप्टर है उसका संधि यानी क्लास पाठ नंबर 6 संधि चैप्टर। तो दोनों में एक सा ही वर्क है, थोड़ा सा चेंजिंग है और कुछ नहीं है। अब आपके लिए क्या करना है, सेकंड टर्मिनल आपका स्टार्ट कर दिया यानी द्वितीय चरण आपका शुरू हो गया। आपकी एक मासिक परीक्षा और होती है इसके अंदर, अक्टूबर में मंथली टेस्ट होता है। ये आप ध्यान करके चलें कि आपको आज से ही पढ़ना शुरू कर दें और लिखना शुरू कर दें। अपनी कॉपी बनाएं, स्कूल वाली जो बनी थी उसमें इन क्वेश्चनों को लिखें जो हम भेजेंगे। क्वेश्चन लिखें, एक्सरसाइज वर्क अपनी बुक में भरें। अगर जिसके पास बुकें नहीं है तो बुकें खरीद ले। मैं नहीं जानता हूं इस चीज के बारे में, क्यों कि आपकी अक्टूबर में परीक्षा होनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके स्कूल में ही परीक्षा होगी टेस्ट की, क्योंकि स्कूल खुल जाएगा और आपको यही टेस्ट देना पड़ेगा। फिर आप कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, 2 दिन में क्या कर लोगे। इसलिए निरंतर काम करते रहें। और किताब नहीं है तो किताब खरीद लो, अब इंतजार मत करो। अब आपको खरीदना ही है अगर पढ़ना है तो इस चैप्टर में हम देखते हैं संधि। संधि मीन्स क्या होता है, तो संधि को कहते हैं मिलाना, जोड़ना। जैसे हम अपने हाथों को जोड़ते हैं तो ये जुड़ गए तो संधि हो गई, मतलब एक चीज दूसरे चीज से जुड़ गई तो ये संधि हो गई। अब विच्छेद क्या होता है, विच्छेद मीन्स अलग अलग कर देना, मतलब जो जुड़ी हुई चीज है उसको अलग कर देना। तो हम सबसे पहले टॉपिक पर चलते हैं, संधि क्या है। संधि दो निकटवर्ती वर्णों को आपस में जोड़ना या आपस में उसके मेल से होने वाला जो भी परिवर्तन होगा, जो भी बदलाव आएगा वह उसकी संधि कहलाएगा। फिर से सुन लो, दो निकटवर्ती वर्णों के आपसी मेल में होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ओके, अब दूसरा इसमें पाठ कर दिया संधि विच्छेद। अब विच्छेद शब्द जोड़ दिया तो विच्छेद का मतलब हुआ, जैसे अभी हमने 2 वर्ड जोड़े थे, अब हम उनको अलग अलग कर दें। जब हम अलग अलग करेंगे तो उसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, शब्दों को जो हमने निकटवर्ती शब्दों को जोड़ा था उसको पूर्व अवस्था में, मतलब पहली वाली अवस्था में हम ले आए, मतलब अलग अलग कर दें, उनको हम संधि विच्छेद कहते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल बोल रहे हम, धर्म प्लस आत्मा। धर्म जो आपका कल्चर चल रहा है और आत्मा जो प्राणी, तो इन दोनों को जोड़ दें तो हमारी संधि बन जाएगी धर्मात्मा। और इनको धर्मात्मा को अलग अलग कर दें तो धर्म प्लस आत्मा। जैसे विद्यालय, विद्यालय है, संधि बना हुआ 2 शब्दों से जुड़ा है, विद्या प्लस आलय, यानी विद्या मीन्स ज्ञान और आलय मीन्स घर। तो ज्ञान का घर, ज्ञान का मंदिर हो गया, यहाँ ज्ञान को हम प्राप्त करने आते हैं। ज्ञान मीन्स नॉलेज, पढ़ाई करने आते हैं, तो वो हमारा एक घर हो गया। तो वो इसी का कारण बना संधि विच्छेद में। अगर हम जाते हैं तो विद्या प्लस आलय, और अगर संधि बनाते हैं तो हम विद्यालय बोलेंगे। तो अब समझ में आ गया हुआ। अब हमारे पास संधि के भेद कितने होते हैं,
तो संधि के भेद तो तीन होते, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जब मैंने आपको फर्स्ट टर्मिनल में पढ़ाया था, मैंने कहा था देखिए ये विसर्ग जो है, यानी कि वर्णमाला को तीन भागों में बांटा गया था, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो मैंने कहा था ये अयोगवाह जो शब्द है ये कहीं छूटेगा नहीं, ये इसमें आ गया देखो विसर्ग में। तो वैसे हम लोग कहते हैं 11 स्वर, 35 व्यंजन और 3 अयोगवाह। तो 3 अयोगवाह में अनुनासिक था, अनुस्वार था, विसर्ग था, तो वो ही ये इसके लिए लाया। संस्कृत में आप देखते थे विसर्ग ज्यादातर यूज होते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं स्वर संधि के भेद क्या होते हैं। तो स्वर संधि के हमारे पास इस किताब में 5 भेद दिए गए हैं। 5 भेद में पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। तो ये 5 भेद स्वर संधि के हैं। ऐसी व्यंजन के लिए, विसर्ग के लिए। तो पहले हम स्वर संधि के पढ़ेंगे। अब आप इसको किताब में देखना तो आपको डिटेल और समझ में आएगी। हम कुछ नहीं ज्यादा बता पाएंगे तो, लेकिन आप किताब से देख सकते हैं। दीर्घ संधि में क्या होता है। अब दीर्घ में आपने पढ़ा था स्वर में हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर क्या थे, जिसको बोलने में हमें बहुत कम समय लगता था, जिसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा ए ये शब्द आते थे, रीरिसी आती थी। लेकिन दीर्घ में बड़े, अब बड़े जिसमें स्वर हर्ष से ज्यादा समय लगता है, जैसे आ बड़ा बोलना, बड़ी ई, बड़ा ऊ। मीन्स तीसरा शब्द था पुलुत। पुलुत मीन्स ओम। ओम, अब इसमें दोनों शब्दों हर्ष और दीर्घ से ज्यादा समय लगता है। अब इसी संधि के अंदर आप देखें कि किताब में लिखा है अ प्लस अ, छोटा आ प्लस अ, तो बड़ा आ मीन्स डंडा लग जाता है। अब कहीं कहीं आपने ये भी देखा होगा छोटा आ प्लस आ बड़ा आ इक्वल टू बड़ा आ, इसमें भी बना है। अब जैसे देखो हर्ष या दीर्घ, इसमें लिखा है अ ई उ के साथ हर्ष या दीर्घ अ ई उ के मेल से दीर्घ स्वर यानी मतलब बड़े आ शब्द आ जाते हैं। जैसे परमारथ, जैसे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं परमारथ, ये शब्द लिखा। अब हम इसको संधि विच्छेद में डालेंगे तो परम, ये शब्द। अब तुम देखो ये डंडा हमारा कहां गया, तो हमने अभी आपसे बोला छोटा आ, इसका आ ले लिया और इसका एक और आ ले लिया, तो इन दोनों को मिला के हम बड़े आ का निर्माण कर देते हैं। तो ये डंडा हमारा इसके अंदर अलग ग्रुप में चला जाएगा। तो जैसे परम प्लस अर्थ, अब आप देखो परम अर्थ, यहां पर कोई बड़ा आ की मात्रा नहीं आ रही है, तो हम क्या देखेंगे, इसका आप परम अगर आप खत्म करेंगे तो मां जैसे खत्म करेंगे तो आ की आवाज लेकर आएगा, तो अ परम आ गया और एक ये आ गया, तो दोनों आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, तो इसका मीन्स बन गया डंडा लगा के परमार्थ। तो ऐसे ही और भी है, आप इसको घर में देखेंगे। अब दूसरी संधि आती है हमारे पास इसी के ग्रुप में, छोटी ई का बड़ी ई का इस्तेमाल करना है, तो कैसे करेंगे, तो वो भी हम चीज को देखें, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है गुण संधि। गुण संधि भी हम आपको इसी तरह देखेंगे, तो इसमें क्या देखते हैं, जब अ और बड़ा आ के बाद हर्ष यानी कि कोई दीर्घ स्वर आ जाए, जैसे ई आ जाए, ऊ आ जाए या री ऋषि आ जाए, तो उसको कैसे बदला जाता है। तो जैसे अ
जिससे आ लिखा और ई लिखा, आ के साथ में ई का यूज हो रहा है, तो हम इसका उच्चारण बनेगा ए। मतलब ये हमारे गुण संधि के रूप है। जैसे हमें लिखना है देवेंद्र, तो आप क्या लिखेंगे? तो देव प्लस इंद्र। अब तुम देखो कि देव में आ की आवाज आ रही है, ये आ और ई ये हो गया। अब इसका उच्चारण हमारे पास ए बना, तो ए की मात्रा देखो, देवेंद्र शब्द आ गया। तो आप इस किताब में खूब आराम से देखें, तो जितना पढ़ोगे तभी ये समझ में आएगा। हमने आपको पहले ही कह रहे हैं कि हम आपको एक शब्द बताएंगे, लेकिन आपके पास बुक में बहुत से लिखे हुए हैं, आप उसको पढ़ना है और बुक होना जरूरी है। तो कल इसके आगे का काम करेंगे। ओके।